हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से AK एग्ज़ाम साइकिल की तरफ से। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल से जल्द जो है जुड़ जाइए। कुछ हम जो है महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो आज हम चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षाओं में जो है आज की परीक्षाओं में पूछे जाने का संभावना बहुत ज़्यादा बना रहता है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो है हम एक एक करके वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के पास प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं दोस्त। तो बस आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे भाई बहन जो नहीं जुड़े हैं इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और हम अपना जो है टॉपिक स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम सीधे जो है डायरेक्ट स्क्रीन पे आ रहे हैं अपने टॉपिक के साथ, जिससे कि आप लोग खुद पहचान सकें कि किस सब्जेक्ट से यह टॉपिक लिया गया है। थोड़ा आप लोग भी जो है माइंड को जो है एकत्रित करिए। तो दोस्तों चलो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए और हम अपने टॉपिक को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है यह पर्यावरण जो है जीके के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत जो है हमारा जो है वह जल संसाधन के बारे में चर्चा करते हैं हम। आप लोगों को पता चल गया होगा किस टॉपिक से लिया गया है यह सो। तो हमारा जो है यह पर्यावरण जो है कुछ जीके के अंतर्गत जो है पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को जो है बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जल संसाधन है क्या? तो दोस्तों, जल संसाधन पानी के वह स्रोत हैं जो मानव के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, जिनके उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोग में शामिल हो कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन हेतु और पर्यावरणीय गतिविधियों में। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से सबसे ज़्यादा जो है ताज़े जल की आवश्यकता होती है। जो ताज़े जल होती है, पीने योग्य जो जल होता है, इसका जो है घरेलू, औद्योगिक, कृषि और पीने योग्य में जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता यह माना जाता है। पृथ्वी पर पानी की जो है उपलब्ध मात्रा अथवा भंडारण को जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के इस जल मंडल का जो है 97.5% जो है वह भाग समुद्रों में जो है खारे जल के रूप में पाया जाता है। केवल 2.5% ही मीठा पानी है। कितना है? 2.5% ही हमारा जो है मीठा पानी है। उसका भी जो है 2/3 हिस्सा हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है हिम चादरों और हिम टोपियों के रूप में जमा है। शेष पिघला हुआ मीठा पानी मुख्यतः जल के रूप में पाया जाता है, जिसका जो है केवल एक छोटा सा भाग जो है वह भूमि के ऊपर धरातल पर जल के रूप में जो है यह हवा में वायुमंडलीय जल के रूप में यह पाया जाता है, जो पीने योग्य जो है और कृषि औद्योगिक क्षेत्र में जो है यह इसका उपयोग किया जाता है। और 97.5% जो भाग समुद्रों में जो पाए जाते हैं खारे जल, इसका कोई उपयोग जो है अक्सर नहीं माना जाता है। बाकी जो है 2.5% जो मीठा जल है, उसमें से कुछ ध्रुवों पर और हिमनद के रूप में जो है यह इकट्ठा हो जाते हैं हिम के रूप में। बाकी जो है कुछ परसेंट जो है इसमें जो है वह जो है पृथ्वी पर पिघला हुआ मीठा पानी के रूप में जो है यह पर्याप्त किया जाता है। मीठा पानी एक नवीनीकरण संसाधन है, क्योंकि जल चक्र में प्राकृतिक रूप से इसका शुद्धिकरण होता रहता है। जो हमारा जल है, इसका जो है नवीनीकरण के माध्यम से जो है इसका प्राकृतिक रूप से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। फिर भी विश्व के स्वच्छ पानी की पर्याप्तता लगातार गिर रही है। दुनिया के कई हिस्सों में पानी की मांग पाने से जो है पहले के अनुसार जो है आपूर्ति जो है अधिक, और जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या में अभूतपूर्व दर से वृद्धि हो रही है, निकट भविष्य में इस जो है इसका असंतुलन का जो है अनुभव बढ़ने की उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले समय में जो है पीने योग्य पानी का जो है बहुत संकटग्रस्त माना जाएगा। पानी के प्रयोक्ताओं के लिए जल संसाधनों के आवंटन के लिए जो है फ्रेमवर्क मतलब
जहाँ इस तरह की एक फ्रेमवर्क मौजूद किया जाता है पानी बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए। जल अधिकतर के रूप में जाना जाता है। आज जल संसाधन की कमी, इसके अन्वय जो है और इससे संबंधित तनाव और संघर्ष भी जो है विश्व राजनीतिक और राष्ट्रीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण मुद्दे साबित किए जाते हैं। जल विवाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसे ही जो है जल का जो है दोहन होता रहेगा तो हमारे आने वाले समय में जो है यह पीने योग्य जो है पानी पीने के लिए जो है आपूर्ति नहीं हो पाएगा, और जो है पानी के कारण जो है यह जीव जंतु मानव जो है यह मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो है पहले से जल संसाधन जो है जल को बचाया जा रहा है। जल का कम से कम जो है खर्च किया जाए और जल को जो है बचाया जाए। मीठे जल के स्रोत। मीठे जल के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहले धरातली जल, जो धरातल पे पाया जाता है। धरातली जल जो है, तो धरातली जल जो है जल वह सतही जल, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला पानी है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए सरिताओं या नदियों में प्रवाहित हो रहा है, अथवा पोखरों, तालाबों और झीलों या जो है मीठे पानी का जो है आर्द्रभूमि में स्थित माना जाता है, जो धरातल पे पाया जाता है। किसी जल संभर में जो है सतह के जल की प्राकृतिक रूप से वर्षण और हिमनदों के पिघलने से जो है यह इसका जो है पूर्ति होता है, और प्राकृतिक रूप से ही जो है महासागरों में इसका निर्वाह किया जाता है। सतह से वाष्पीकरण और पृथ्वी के नीचे की ओर रिसाव के द्वारा जो खो जाता है। हालांकि किसी भी क्षेत्र जल तंत्र में पानी का प्राकृतिक स्रोत वर्षण ही है। इसकी मात्रा उस बेसिन की भौगोलिक अवस्थिति और आकार पर निर्भर है। इसके अलावा एक जल तंत्र में पानी की कुल मात्रा किसी भी समय अन्य कई कारकों पर निर्भर किया जाता है। इन कारकों में शामिल जो है झील है, आर्द्रभूमियाँ और कृत्रिम जलाशयों में भंडारण क्षमता, इन भंडारों के नीचे स्थित मिट्टी की पारगम्यता, बेसिन के भीतर धरातलीय प्रवाह के अभिलक्षण, वर्षण की अवधि, तीव्रता और कुल मात्रा, स्थानीय वाष्पीकरण का स्तर जो है यह इत्यादि जो है यह सब कारक जो है कृषि जल स्तर में जो है जल के आवागमन, उसके बजट को प्रभावित करने वाले माने जाते हैं। जो हमारा जल है, जल को बचाने के लिए जो है बहुत बड़ा जो है निर्माण किया जा रहा है। तो इसलिए जो है दोस्तों जल का जो है जहाँ उपयोग हो सके जितना ज़्यादा कम से कम खर्चा करें जल को, और जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। दूसरा हमारा है नदी तली के नीचे का प्रवाह है। नदी के पूरे मार्ग में नीचे की ओर प्रवाहित जल की मात्रा केवल वही नहीं होती है जो स्वतंत्र जलधारा के रूप में बहती हुई दिखाई देती है, बल्कि नदी की तली के नीचे जो है ठीक नीचे काफ़ी पानी जो है प्रवाहित होता रहता है। यह पानी तली की जो है असंगठित पदार्थों के बीच से होकर बहता है, जैसे कि कंकड़ हुआ, गोलाश्मों की मोटी परत के बीच से होकर यह गुजरता रहता है, बहता रहता है जल। ऐसे प्रवाह को अप्रवाह कहते हैं। यह कभी कभी दिखाई पड़ने वाले प्रवाह से अधिक भी हो सकता है। नदी के नीचे अप्रवाह की इस पेटी को अप्रवाह मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रवाह मंडल कहा जाता है। इस प्रकार से यह पेटी है जहां भूजल और नदी जल का आपसी अंतर मिट जाता है। यही क्रॉस्ट प्रदेशों, तराई क्षेत्रों में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण योगदान साबित होता है। कौन? नदी तली के नीचे का जो जल स्तर का प्रभाव माना जाता है। अब हम भूजल के बारे में चर्चा करते हैं। भूजल क्या है? भूजल या भूमिगत जल जो है मीठे जल का हिस्सा माना जाता है। मिट्टी और चट्टानों को रंध्राकाशों में स्थित होता है। यह जल स्तर के नीचे जो है जल भरे होते हैं। भीतर बहने वाला जल भी है। भूजल के इस प्रवाह को जो है अधो प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधो प्रवाह कहा जाता है। कभी कभी सतह के नीचे जो है जल को भूजल अथवा अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाले जल को भूगर्भित जल या जीवाश्म जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भूजल जो अत्यधिक गहराई में पाए जाते हैं उसे भूगर्भिक जल कहते हैं, या उसे जीवाश्म जल भी कहते हैं। भूजल को यदि एक विशाल जल भंडार माना जाए तो इस भंडार में जल का जो है आगमन या पानी की उपलब्धता
धरातल की सतह की ऊपरी सतह जो है जल के नीचे की ओर रिसाव द्वारा यह इकट्ठा होता रहता है। इस जल का निष्कासन जो है वह अधोप्रवाह द्वारा समुद्रों में या फिर अत्यधिक गहरे जीवाश्म जल के रूप में होता रहता है। अतः भूजल जो है वह कई मायनों में धरातलीय जल जैसा ही होता है। यह जल तंत्र में आदान प्रदान और भंडारण के संदर्भ में यदि इसकी तुलना धरातलीय जल से की जाए तो महत्वपूर्ण अंतर यह है कि गमनागमन की धीमी गति होने के कारण जो है भूजल के भंडारण जो है आमतौर पर धरातलीय जल से अत्यधिक विशाल और अस्थायी माना जाता है। यह जो भूमिगत जल होता है यह जो है अस्थायी माना जाता है, जो कि लंबे समय तक इसे जो है इकट्ठित माना जाता है। इसे भविष्य में जो है इसे के अंदर से जल को जो है निकाला जा सकता है और इसे जो है उपयोग में लाया जा सकता है। विलवणीकरण जो है यह एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके द्वारा खारा पानी जो समुद्रों महासागरों में जो पाया जाता है, खारा पानी आमतौर पर समुद्र या ताजे पानी में जो है बदल जाता है। सबसे आम जो है विलवणीकरण प्रक्रिया जो है वह आसवन और उलट परासरण है। फिलहाल अन्य वैकल्पिक स्रोतों की तुलना में जो है विलवणीकरण जो है एक बहुत महंगा विकल्प है और कुछ जो है कुल मानव उपयोग का यह बहुत छोटा अंश ही माना जाता है। इसके द्वारा पूरा होता है। यह केवल आर्थिक दृष्टि से उत्तम व्यवहारिक मूल्य वाले क्षेत्रों जैसे घरेलू और उद्योगों के लिए या फिर जो है शुष्क क्षेत्रों में उपयोगी माना जाता है। विलवणीकरण का जो है सबसे व्यापक उपयोग जो है वह भारत जो है फारस है वहाँ की खाड़ियों के क्षेत्र में जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसको उपयोग में किया जाता है। वहाँ पे उपयोग में जो है यह लाया जाता है कौन? विलवणीकरण द्वारा। जमा हुआ जल जो है हिमशैल को जल के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए हैं, किंतु आज यह जो है केवल नवीन परियोजनाओं के लिए जो है विचाराधीन ही है। हिमानी अफवाह को भी धरातलीय जल माना जाता है। हिमानी जो अफवाह है उसको जो है धरातलीय जल माना जाता है, जमा हुआ जल माना जाता है, इकट्ठा जल के रूप में इसे जाना जाता है। अब मीठे जल का जो है उपयोग क्या है, मीठे जल के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। मीठे जल ताजे पानी के उपयोग को नवीनीकरण और अनवीनीकरण जो है प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि जल तुरंत एक और उपयोगी लिए उपलब्ध नहीं हो तो यह उपयोग अनवीनीकरण उपयोग होगा। भूतल के नीचे की जो है वो रिसाव और वाष्पीकरण में होने वाली क्षति एवं किसी उत्पादन में सम्मिलित जल जैसे कृषि उपज के लिए नवीनीकरण माना जाता है। वह जल भी जैसे शोधित कर सतह के जल के रूप में जो है लौटाया जा सकता है, इसे हम क्या कहते हैं? नवीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम नवीनीकरण मानते हैं। कृषि उपयोग के लिए अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी पर कुल जल उपयोग का जो है 69% जल जो है वह सिंचाई के लिए उपयोग होता है। कितने परसेंट? 69% जो है वह जल सिंचाई के लिए जो है कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसका जो है 15% जो है 15% से लेकर 35% जो है वह सिंचाई आहरण धारणी या सतत उपयोग नहीं होता है। विश्व के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई किसी भी फसल के लिए आवश्यक है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक लाभदायक फसलों की बढ़त अथवा फसल पैदावार की वृद्धि में कारगर माना जाता है। अधिकतर जल वाष्पीभूत हो जाता है, जिसे रिसाव के कारण जो भूमि के अंतर्गत जो चला जाता है जल अधिक कारगर सिंचाई विधियों में शामिल माना जाता है। सिंचाई जो है रिसाव सिंचाई जो है वह प्रवाह सिंचाई और जो है सेचक सिंचाई, जिसमें सेचक जमीन के स्तर के पास संचालित किए जाते हों। यह प्रणाली जो है महंगी पड़ती है, किंतु रिसाव और वाष्पीकरण को कम करने में यह सार्थक माना जाता है। अनुचित व्यर्थ प्रबंध हो तो जो है अपव्यय होती है। एक और गमागम जिसे अक्षम विचार मिलता है, यह उपसतह के पानी को जो है खारा होने से रोकता है। कृषि उपयोग के लिए यह महत्वपूर्ण योगदान साबित होता है। अब हम जो है औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। अनुमान है कि विश्व भर में जो है 15% जल का उपयोग औद्योगिक है।
प्रमुख औद्योगिक जो है उपयोगकर्ताओं में शामिल है। तापी बिजली घर जैसे हुआ, उसमें जो है जल का ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। पानी को जो है शीतलन के लिए उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? औद्योगिक क्षेत्रों में। औद्योगिक क्षेत्रों में जैसे बिजली घरों में या शीतलन के लिए उपयोग में किया जाता है। वही जल विद्युत संयंत्र पानी को बिजली स्रोत के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अयस्क और पेट्रोलियम संयंत्र रासायनिक प्रक्रियाओं में पानी का उपयोग किया जाता है। कई विनिर्माण संयंत्र इसे एक विलायक के रूप में उपयोग करते हैं। औद्योगिक उपयोग में नष्ट होने वाले पानी में व्यापक विविधता है और वैश्विक स्तर पर यह कृषि उपयोग में होने वाली क्षय से कम माना जाता है औद्योगिक उपयोग के लिए। अब घरेलू उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो घरेलू उपयोग के बारे में जब है तो अनुमान लगाया जाता है कि विश्व में कुल जल उपयोग जो है 15% जल जो होता है वह घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। पीने का पानी, स्नान, खाना पकाने, स्वच्छता और बागवानी इत्यादि जो है यह पीटर ग्लैक के अनुमान अनुसार घरों में जो है बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो है लगभग 50 लीटर की खपत, और इसमें बगीचे के लिए पानी शामिल जो है नहीं है। इसमें जो है बगीचे के लिए पानी जो है शामिल नहीं किया गया है। प्रति व्यक्ति जो है 50 लीटर की जो है जल उपयोग में लाया जाता है। मनोरंजन के स्तर पर देखा जाए तो मनोरंजन के लिए प्रयोग में होने वाले आमतौर पर कुल जल प्रयोग द्वारा एक बहुत छोटा किंतु बढ़ता हुआ हिस्सा माना जाता है। मनोरंजन में पानी का उपयोग जो है अधिकतर जलाशयों जैसे जल में जो है स्विमिंग पूल में जो है इस सब के लिए, छिपरिकाओं, झरनों, साहसिक खेलों से जुड़ा हुआ जो है यह मनोरंजन के से जुड़ा हुआ यह जल स्तर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है मनोरंजन खपत के लिए इसमें उपयोगी माना जाता है। पर्यावरणीय उपयोग के लिए देखते हैं तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए पानी का प्रयोग बहुत एक छोटा उपयोग है, लेकिन बढ़ती कुल जल का प्रयोग का प्रतिशत है। पर्यावरणीय जल उपयोगों में शामिल जैसे कृत्रिम आर्द्र भूमि निर्माण, वन्य जीव आवास के लिए अपेक्षित कृत्रिम झीलें, बांध के इर्द गिर्द मत्स्य जो है सोपान और मछली पालन के लिए जो है समयबद्ध जलाशयों से जल मुक्ति इत्यादि के लिए जो है पर्यावरण के लिए बहुत उपयोग माना जाता है। मनोरंजन के लिए जो साधन के उपयोग की तहत जो है तरह पर्यावरणीय उपयोग गैर क्षय वाला है, लेकिन विशिष्ट समय और स्थानों पर अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए पानी की उपलब्धता में कमी का कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए जलाशय से मछली उद्योग के लिए जल मुक्ति के बाद पानी ऊपरी खेतों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। जल संकट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जल संकट और जल तनाव जो है यह अवधारणा सरल है। सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद जो है के अनुसार यह परिस्थितियों पर लागू होता है जहां उपयोगों के लिए पर्याप्त पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है। कृषि, घरेलू उपयोग हो, प्रति व्यक्ति जो है उपलब्ध जल तनाव को जो है परिभाषित करना जटिल माना जाता है। तथापि यह धारणा है कि जब प्रति व्यक्ति वार्षिक अच्छे मीठे पानी की उपलब्धता का 1700 घन मीटर से कम हो तो देश अल्पावधिक या नियमित रूप से पानी तनाव का अनुभव करने लगता है। जो हमारे जल संकट का है तो प्रति व्यक्ति अगर 1700 घन मीटर से कम अगर खपत करे तो यह जो है नियमित रूप से जो है पानी का तनाव अनुभव करने योग्य होगा और मानव स्वास्थ्य और समृद्धि में बाधा डालने के लिए जो है यह 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्धता वाली आर्थिक विकास में अवरुद्ध उत्पन्न करता है। जनसंख्या वृद्धि और जल संसाधन। सन 2000 ईस्वी में दुनिया की आबादी 6.2 अरब माना जाता था। संयुक्त राष्ट्र जो है उसका अनुमान है कि सन 2050 तक जो है जनसंख्या में 3 अरब की वृद्धि हो जाएगी और इसका ज़्यादातर हिस्सा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि करेगा, जो पहले से ही जल की तनाव से ग्रस्त माना जाता है। इसलिए जल की मांग में जो है बढ़ोतरी होगी। जब तक महत्वपूर्ण संसाधन में जल संरक्षण और प्रयोग द्वारा अनुकूल वृद्धि नहीं होती है तब तक जो है जल की आपूर्ति वहाँ पे नहीं हो पाएगी और जो है जल का वहाँ पे तनाव ऐसे बना रहेगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो जल की जो है आपूर्ति में कमी होगी, जल में कमी होगी, पीने योग्य जल जो है पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाएगा। समृद्धि में बढ़त।
गरीबी उन्मूलन जो है दर की वृद्धि हो रही है। 1 मिनट दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। प्रदूषण और जल संरक्षण। दोस्तों जो है जल प्रदूषण और उनका संरक्षण के बारे में। जल प्रदूषण आज विश्व के प्रमुख चिंताओं में से एक है। कई देशों की सरकारें जो है इसकी समस्या को कम करने के लिए, समाधान खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जल आपूर्ति को कई प्रदूषकों से खतरा है, किंतु सबसे अधिक व्यापक विशेषकर अल्प विकसित देशों में है। जहाँ पे विकासशील देश नहीं है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका खतरा माना जाता है। कच्चे मल जल। प्राकृतिक जल में प्रवाह द्वारा इसके निपटान की यह विधि अल्प विकसित देशों में सबसे आम तौर पर माना जाता है, लेकिन यह अर्ध विकसित देशों में जैसे चीन, भारत, ईरान में भी यह प्रचलित माना जाता है। मल, कीचड़, गंदगी, विषाक्त प्रदूषण सब पानी में फेंक दिए जाते हैं, जिससे जो है मल उपचार के बावजूद समस्याएं खड़ी होती है। मल कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जो समुद्र में बहा दिया जाता है। कीचड़ के अतिरिक्त उद्योगों और सरकारों द्वारा रसायनों का रिसाव जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बन जाता है। जैसे नदियों, तालाबों, समुद्रों में जो है कल कारखानों से निकला जो है कूड़ा करकट जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है उसको जो है जलाशयों में फेंक दिया जाता है, नदियों में प्रवाहित किया जाता है। पूजा पाठ की सामग्रियाँ जो है और अन्य जैसे जीव जंतु, मृत जीव जंतु को जलाशयों में फेंक दिया जाता है। इससे हमारा जो है जल दूषित हो जाता है और जो है यह जो है वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। प्रदूषण जो है, प्रदूषित जल जो है अन्य जीव जंतु जो है पीने योग्य जो पानी होता है उससे दूषित हो जाता है, जिससे पीने से जो है हमारे पशु पक्षी जो है वह रोगग्रस्त हो जाते हैं और जो है वह मृत्यु के कगार पे हो जाते हैं और वह जो है अंततः उसको जो है मृत्यु होना अनिवार्य माना जाता है। इसलिए जो है कूड़े कचरे जो है या मृत पशु पक्षी कोई भी हो उसे जो है किसी मिट्टी की तरह जो है मिट्टी के नीचे दबा दें तो अच्छा होता है। जलों जो है जलाशयों में इसे न फेंका जाए, जिससे जो है जल प्रदूषण इसे रोका जा सकता है। जल विवाद। जल के पीछे वास्तविक अंतर्राज्य संघर्ष का एक उदाहरण माना जाता है। सुमेरिया के लगास और उमा राज्यों के बीच जो है वह 2500 से जो है 2350 ईसा पूर्व जो हुआ था संघर्ष, उसके प्रमाण के अभाव में यह कहा जाता है कि केवल जल के पीछे ही इतिहास में विभिन्न युद्ध लड़े गए थे। जब पानी की कमी राजनीतिक तनाव का कारण बनता था तो इसे जल तनाव कहा जाता था। जल तनाव अक्सर क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर संघर्ष का कारण बन जाता था, इसीलिए जो है विवाद खड़ा हो जाता था। वहाँ पे जल के कारण जो है संघर्ष होना पड़ता था। जल तनाव संघर्ष और राजनीतिक तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं, चाहे वह पानी से संबंधित भी न माना जाए। समय के साथ ताजे पानी की गुणवत्ता या मात्रा जनसंख्या के सेहत गिराते हुए आर्थिक विकास में अवरोध भी हो सकती है और क्षेत्रीय स्थिरता जो है इस अस्थिरता को बढ़ा सकती है। जल संबंधित संघर्ष और तनाव संबंधित राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर भी विपत्तिकालीन नदी घाटी के निचले हिस्सों में चीन के दक्षिणी क्षेत्र उदाहरण के लिए जो है पीली नदियाँ, थाईलैंड में जो है चाओ प्राय नदी कई वर्षों से जल संबंधित तनाव से जो है पीड़ित है। इस अतिरिक्त चीन, भारत, ईरान और पाकिस्तान जैसे शुष्क देश जो है भारी मात्रा में सिंचाई के लिए जो है निर्भर है। वह विशेष रूप से जल संबंधित संघर्ष जोखिम क्षेत्र में माना जाता है। राजनीतिक तनाव, नागरिक विरोध और हिंसा में पानी के निजीकरण ही जो है प्रतिक्रिया हो सकते हैं। 2000 जो है के बोल्विया जल युद्ध जो माना जाता है संख्या 3 में वित्त का अध्ययन है। हम विभिन्न रूपों में जल का उपयोग करते चले आ रहे हैं। विश्व जल आपूर्ति का और विवरण। विश्व जल आपूर्ति और विवरण। पोषण और जल जो है 2 बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं। हालांकि 2002 से वैश्विक जो है कवरेज के आंकड़े दर्शाते हैं कि हर 10 लोगों में पहला क्या है, मोटे तौर पर 5 घरों में पानी की आपूर्ति के लिए पाइप का कनेक्शन। दूसरा जो है 3 बेहतर जल आपूर्ति के अन्य माध्यम जैसे संरक्षित कुआं या सार्वजनिक स्थान पीपीए का उपयोग करना। तीसरा है 2 सेवाहीन है और चौथा इसके अतिरिक्त हर 10 में से 4 लोग जो है सुधरी स्वच्छता के बिना
रह रहे हैं। यह जो है विश्व जल आपूर्ति और वितरण के अंतर्गत दर्शाया गया है। विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में सरकारों ने कार्यवाही की एक योजना में मंजूरी दे दी है। सन 2015 तक सुरक्षित पानी पीने की असमर्थता रखने वाले का अनुपात लगभग आधा होने की संभावना है। पानी के मुताबिक अभिगमन को कम से कम 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्रोत के तौर पर परिभाषित कर सकती है। दूसरा है बुनियादी स्वच्छता की असमर्थता रखने वाले का अनुपात लगभग आधा होने की संभावना है। GWSSR के मुताबिक बुनियादी स्वच्छता निजी या साझा लेकर सार्वजनिक नहीं निपटान प्रणाली है जो माल को मानवीय संपर्क से अलग कर सकती है। आर्थिक पहलू जल आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में जैसे पाइप संचालन, जलोदंच केंद्र, जल प्रशोधन केंद्र, पूंजी की एक बड़ी राशि के निवेश की आवश्यकता होती है। यह अनुमान है कि आर्थिक सह संचालन और विकास संगठन OECD राष्ट्रों को पानी के समय आधारित बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए जो है जल आपूर्ति की गारंटी देने के लिए, रिसाव दरों में कमी लाने और पानी की गुणवत्ता की रक्षा करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 200 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो है संवत 2015 तक सुरक्षित पीने के पानी और बुनियादी स्वच्छता के अभाव में जी रहे जनसंख्या अनुपात को आधा करने का लक्ष्य जो है पूरा करने के लिए 10 से 15 अरब अमेरिकी डॉलर वर्तमान निवेश को दोगुना करने की आवश्यकता माना जाता है, जिसके लिए जो है यह बुनियादी ढांचे में रखरखाव के लिए आवश्यक निवेश शामिल नहीं माना जाता। यह हमारा आर्थिक पहलू के रूप में यह दर्शाया गया है। ग्रीन पीस का शाब्दिक अर्थ है हरित शांति। क्या है? हरित शांति पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना 1961 में कनाडा के वैनकूवर, कहाँ पे? कनाडा के वैनकूवर 1961 ईस्वी में इसे माना जाता है। तात्कालिक रूप से यह अमेरिका USA द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परिरक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य जो है व्यापक रूप से पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह माना गया। कौन सा? ग्रीन पीस जो है हमारा जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह उपयोग में लाया गया।